नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार एनएमएमएस नेशनल मेरिट मेंस स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएं। तो साथियों, सबसे पहले हमें शाला दर्पण पे लॉगिन करना है स्कूल लॉगिन आईडी से। इसके बाद हमारे पास इस प्रकार का आइकन खुल के आएगा। तो साथियों, ये आइकन शाला दर्पण पर खुलने के पश्चात हमें आगे योजना वाले टैब पर जाना है। तो साथियों, जैसे हम योजना वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास विभिन्न जो योजनाएं हैं वो ऑप्शन खुल के आ जाता है। जैसे हमने योजना पे क्लिक किया तो आगे जो देखिए साथियों, यहाँ पे विभिन्न योजनाओं में एनएमएमएस योजना का जो है वो विकल्प भी हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो साथियों, यहाँ पे एनएमएमएस जो है सबसे अंत में यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम एनएमएमएस पे क्लिक करेंगे तो साथियों, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर एनएमएमएस। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं की जो उपस्थिति हेतु, तो सबसे पहले अप्लाई फॉर एनएमएमएस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो दूसरी है परीक्षाओं की उपस्थिति हेतु, इसके बाद एनएमएमएस एप्लीकेशन जो भी अपन फॉर्म भर चुके हैं वो, इसके बाद नेम फॉर सबमिटेड अप्लाई, इसके बाद एनएमएमएस प्रवेश पत्र। तो साथियों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो टैब्स हैं आइकन से खुल के आ जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर एनएमएमएस पे। जैसे हम अप्लाई फॉर एनएमएमएस पे क्लिक करते हैं, यानी कि यहाँ से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेशन का नाम है। यहाँ पे जैसे हमें 23-24 के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे हम 23-24 क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एचएम प्रिंसिपल्स के लिए, यानी कि संस्था प्रदान के लिए जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को पहले पढ़ना आवश्यक है। क्या क्या गाइडलाइंस में कौन कौन से बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे सामने जो गाइडलाइन है वो पीडीएफ में खुल के आ जाती है। तो साथियों, यहाँ पे एनएमएमएस परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्था प्रदान के लिए जो गाइडलाइन है यहाँ पे दी है। तो मुख्य जो गाइडलाइंस के कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, तभी हम आवेदन शुरू करेंगे। साथियों, यहाँ पे पहला पॉइंट, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। तो साथियों, यहाँ पे पहला हमें ओपन करना है आईडी से, शाला दर्पण आईडी से। और दूसरा पॉइंट है संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाहिए गई अर्हता और उसके दस्तावेज से प्रमाणित करें, और यदि दस्तावेज की जांच में कोई असत्य पाई जाती है तो इसके लिए संस्था प्रदान जिम्मेदार है। इसके बाद विद्यार्थी के सभी दस्तावेज प्राप्त होना सुनिश्चित कर लें कि पात्र हैं, इसके बाद ही आवेदन कर लें। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, 7वीं की जो अंक तालिका है इसमें राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए 7वीं क्लास। सामान्य वर्ग के लिए 55% है और SC/ST के लिए 50% है। यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त जन के लिए यदि प्रमाण पत्र जो हैं में ग्रेड दी हुई है तो ग्रेड के अनुसार प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें, और यहाँ पे यानी कि ग्रेड जो है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। साथ ही यहाँ पे निःशक्त जन जो प्रमाण पत्र है निःशक्तता 40% से अधिक होने पर ये लागू हैं। और आय प्रमाण पत्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पे 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ये राशि 1.5 लाख थी, अब 3,50,000 कर दी गई है। और आधार कार्ड जो है प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित हो, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी भी हमें रखनी है। इसके बाद साथियों, आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। और आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित करें किसी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से ही करना होगा और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि शाला दर्पण से ही आवेदन करना है। और साथ ही यहाँ पे अगला पॉइंट है, संस्था प्रदान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन UPI या नेट बैंकिंग या इसके क्रेडिट कार्ड की सहायता से भी कर सकते हैं जमा यहाँ पे। और आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा, और आवेदन करने के बाद जो हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं, यानी कि हार्ड कॉपी जो है उसको स्कूल में रखनी है व्यवस्थित रूप से, क्योंकि साथियों ये बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी स्कॉलरशिप योजना है। परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये हैं, जबकि SC/ST और दिव्यांग श्रेणी के लिए 30 रुपये हैं। तो साथियों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 50 और SC/ST और दिव्यांग के लिए 30 रुपये हैं। यानी कि यहाँ पे SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थी के अलावा सभी जो उनके लिए सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है, यानी कि OBC को भी जो उनका आवेदन शुल्क है 50। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाए जाने हैं।
और मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक रखने और जो अचयनित हैं उनके आवेदन 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखने। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है और वर्तमान में 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन, यानी कक्षा 7 राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो और विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। समस्त आवेदन पत्र दस्तावेज के साथ विद्यालय में संधारित किए जाएंगे और समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का जो फोटो है आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करें। प्रवेश पत्र जारी होने पर जैसे प्रवेश पत्र जारी होगा तो उस पर भी वही फ़ोटो लगाना है, यानी कि सेम टू सेम फ़ोटो लगाना है। और प्रवेश पत्र विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फ़ोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, DOB एंड डेट ऑफ बर्थ, पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड और आधार में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखने हैं और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। NMS योजना से संबंधित विज्ञप्ति और दिशा निर्देश दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें और इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल और NSP जो पोर्टल है उस पर उपलब्ध हैं। और RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा अग्रेषित यानी कि फॉरवर्ड कराएं। तो साथ ही यहाँ पे अंतिम जो पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का जो संशोधन है के विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पे आवेदन को चेंज करने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो बच्चे के जो डाटा हैं या उसमें किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं है। अब साथियों, हमें NSP जो NMMS एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म अप्लाई के लिए कक्षा 8 की जो विद्यार्थी हैं उनका चयन करना है। इस प्रकार NMMS योजना में अप्लाई पे जाना है। इसके बाद जो भी सेशन है अपना वो क्लिक करना है, कक्षा 8 क्लिक पे चयन करना है। तो हम यहाँ पे 23-24 का चयन कर देंगे, 22-23 यहाँ पे आ रहा है, 23-24 का हमें चयन करना है। इसके बाद जो सेक्शन है A या B है वो अपन इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बच्चे हैं जितने भी हैं उन सब की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमें जिस भी बच्चे का आवेदन करना है सामने फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो साथियों, यहाँ पे लिस्ट जैसे ही हमारे सामने आती है तो हमें पीछे जो आइकन है फिल एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित जो बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स है उसका जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा। जैसे बच्चे का डाटा ओपन होगा हमें आगे का जो है जो भी डाटा देना है वो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ओपन हो जाता है फॉर्म। यहाँ पे अध्ययनरत जो विद्यालय हैं वहाँ पे क्लियर आ जाता है सारी डाटा। अध्ययनरत जो विद्यालय उनका विवरण आ जाता है, विद्यालय का नाम, इसके बाद जो भी ग्राम पंचायत वगैरह दूरी, ब्लॉक, और यहाँ पे विद्यालय का नाम आ ही जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत, दूरी, ब्लॉक और सारी जानकारी यहाँ पे क्लियर टू क्लियर ओपन होती जाएगी। विद्यार्थी का नाम इंग्लिश में आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम और शाला दर्पण जो है प्रवेशांक, इसके अलावा लिंग, जाति और CWSN का प्रकार यदि है तो यहाँ पे जो बालक है उसकी संपूर्ण डाटा यहाँ पे जो इस फॉर्म के साथ ओपन हो जाएगी। जैसे ही पूरा फॉर्म हम ध्यानपूर्वक इसको समझ लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी जो कक्षा 7 का उसका रिजल्ट है उसकी परसेंटेज भी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे पूरे डाटा हम देख लेंगे और विद्यार्थी कक्षा 7 का जो विद्यालय है उसका नाम, यानी कि विद्यालय वो राजकीय होना चाहिए कक्षा 7 में जो अध्ययनरत रहा हो, और उसकी जो कक्षा 7 की जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम और उनका व्यवसाय और उनकी वार्षिक आय, तो यहाँ पे वार्षिक आय 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फादर का नेम, मदर का नेम ये मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे वार्षिक आय पीछे और जो भी रिलेशनशिप है बच्चे के साथ वो यहाँ पे आ जाएगा। विद्यार्थी का जो पता है और मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे संपूर्ण जो डाटा है जानकारी हमें फिलअप करनी है। तो इस फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है किसी प्रकार की। इसके बाद विद्यार्थी का जो कक्षा 7 का जो रिज़ल्ट है उसकी परसेंटेज में हमें यहाँ पे डालना होगा। तो इस प्रकार ये जो है एक बच्चे का, एक बालक का फॉर्म फिलअप हो चुका है। इसको सबमिट कर देते हैं।
जैसा हम इसको सबमिट करेंगे तो इसके बाद हमारे पास नया आइकन खुल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो संबंधित बच्चा है या संबंधित जो छात्र हैं उसका जो फॉर्म सबमिट करना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट, तो यहाँ पे मार्कशीट भी हमें प्रिंट रख लेनी है। यानी कि जो भी रिज़ल्ट है उसके हम कॉपी कर लेंगे और प्रिंट जो है मार्कशीट की प्रिंट भी हम डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उनकी परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे जितने भी रिज़ल्ट आ रहे हैं ये सब वेरीफाई हैं और यहाँ पे प्रिंट रिज़ल्ट जिस छात्र का हमें आवेदन करना है उसका रिज़ल्ट भी हम प्रिंट आउट ले लेंगे। तो रिज़ल्ट की प्रिंट आउट हमारे पास रख सकते हैं। ये रिज़ल्ट की प्रिंट आउट हमारे सामने खुल के आ जाती है शाला दर्पण से। या अगर मान ली जाए कहीं पे अगर मान ली जाए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है तो हम उसकी जो है प्रिंट आउट अलग से ले सकते हैं। यहाँ पे रिज़ल्ट हम देख लेंगे, 1200 में से 861 नंबर है, बी ग्रेड है। तो यहाँ पे हम बी ग्रेड के हिसाब से उनकी जो परसेंटेज है उसको कंक्लूड कर देंगे। बी यानी कि 71 से 85% के बीच में है। तो यहाँ पे क्लियर हमारे सामने जो डाटा है वो आ जाता है। अब फिर वापस से NMMS पे हम जाएंगे और अप्लाई फॉर्म पे, जिससे अप्लाई फॉर्म पे गए, सेक्शन डाला और यहाँ पे गो पे गए तो आगे का आइकन खुल जाता है। वैसे स्टेप बाय स्टेप हम सभी के फॉर्म कंप्लीट टू कंप्लीट फिलअप कर देंगे। ये फॉर्म हो गया जो जैसा कि हमने पहले फिलअप किया था। इस फॉर्म में हम रिज़ल्ट डाल देंगे जो भी है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। बी ग्रेड बनी तो बी ग्रेड के हिसाब से परसेंटेज हम डाल देंगे और इसके बाद कंप्लीट फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। जिससे हम सबमिट करेंगे तो जो है अप्लाई पे जाएंगे। जिससे हम अप्लाई पे करेंगे तो ये जो फॉर्म है इस संबंधित छात्र का ये सबमिट हो जाता है। जैसे सबमिट होगा फॉर्म तो हमारे पास सक्सेसफुल का जो आइकन वो आ जाता है, यानी कि जो बच्चे का जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जिन भी बच्चों का हमें आवेदन करना है उन सब का इस तरह से प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे सबसे जो ऊपर है जिस छात्र का हमने आवेदन किया है उनकी जो है वो लिस्ट ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे इस तरह का आइकन आ जाता है। ये जो ग्रीन लाइन आ रही है यानी कि जो फॉर्म जो है वो सक्सेस हुआ। इस तरह के स्टेप बाय स्टेप जिनके भी आवेदन करने हैं हमें फिल एप्लीकेशन पे आवेदन यानी कि इस पर क्लिक करते हुए सभी के आवेदन स्टेप बाय स्टेप भरने हैं शाला दर्पण पोर्टल से। इसके बाद साथियों यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन यानी कि जो भी अपने एप्लीकेशन जो किया है यानी कि फिल एप्लीकेशन जो भी आवेदन किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो हमें यहाँ पे देख लेना है एक बार। इसके बाद व्यू करके इसके बाद जितने भी आवेदन आए उन सबको क्लिक करते हुए सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो भी फिल आवेदन हुए उनको अगर किसी प्रकार की त्रुटि होने पर हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या व्यू भी कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं आवेदन को एक बार। इसके बाद सबमिट पर जैसे हम क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन है यहाँ पे, सबमिट और व्यू और डिलीट। तो यहाँ पे डिलीट कब करेंगे, यदि किसी प्रकार की त्रुटि है आवेदन में तब, यदि हमने आवेदन भर दिया है और किसी प्रकार की त्रुटि है। व्यू यानी कि देखने के लिए और सबमिट यानी कि फाइनल सबमिट यानी कि आवेदन को फाइनली सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने सबमिट कर दिया। जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो है जो डेट आ जाती है और स्टूडेंट्स जो NMMS एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट्स सक्सेसफुली अपडेट आ जाता है यानी कि जो फॉर्म है वो अपडेट हो चुका है और फॉर्म अप्लाई किया जा चुका है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी छात्रों के हम फॉर्म अपडेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सभी छात्रों के फॉर्म अपडेट करने के बाद आगे की प्रोसेस पर जाएंगे। तो ये है आवेदन और इस आवेदन की हम प्रिंट आउट ले लेंगे। इसकी प्रिंट आउट सुरक्षित रूप से अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए यहाँ पे जो फ़ोटो है, फ़ोटो में जो बच्चे का जो फ़ोटो है उसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे छात्र के जो हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और स्थान और दिनांक के साथ इसको हम एक फ़ाइल बना के और अन्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, चाहे मार्कशीट हो, आधार हो या बैंक पासबुक या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इसके साथ पेस्ट करके फिलअप करके पंच करके हमारे पास सुरक्षित रख लेंगे। और यहाँ पे अचयनित छात्र का जो है आवेदन हमें 1 वर्ष तक रखना है और चयनित का 4 वर्ष तक।
इसके बाद इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे की प्रोसेस करना है। अब जो है आगे का जो हमारा जो फीस सबमिशन का जो है, तो साथियों यहाँ पे SC ST और निःशक्त जन के लिए जो फ़ीस है वो है 30 रुपये, और जबकि जनरल के लिए जो साथियों यहाँ पे फ़ीस है वो है 50 रुपये। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स इनकम्स वगैरह हैं, सारी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। साथियों यहाँ पे पेरेंट्स की जो इनकम है 3.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे पेरेंट क्या है और व्यू यानी कि एक्शन बटन पर हम व्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फीस पेमेंट पर हम जाएंगे, नीचे फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन है, यानी कि हमें यहाँ पे फ़ीस को पे करना है। तो जितने भी छात्रों के हमने आवेदन किया उसके अनुसार फ़ीस पे होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो आइकन खुल के आ जाता है। जो भी कैटेगरी के छात्र या नंबर ऑफ जो हमने कितने आवेदन किए, वो टोटल जो फ़ीस है वो है 50 रुपये, और पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो व्यवस्थित। हमें इस तरह से सिस्टमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे एक आवेदन के 50 रुपये हैं, और जो फ़ीस है उसका जो सिस्टम है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी, तो पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी पेमेंट होने के बाद आएगी। तो यहाँ पे पहले हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी आएगी। तो क्लिक हियर फॉर जो पेमेंट के लिए हम पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें पेमेंट करना है, उसके बाद पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी। तो यहाँ पे साथियों हम पेमेंट की उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का आइकन खुल के आ जाता है। तो साथियों यहाँ पे इस तरह का आइकन जैसे ही ओपन होगा, हमें हमारी जो पेमेंट प्रोसेस है उसको आगे की तरफ बढ़ाना है, यानी कि जो आवेदन के अनुसार हमें पेमेंट करनी है। तो साथियों यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक केयरफुली समझ लेंगे क्या दिया हुआ है इसमें मैसेज। यहाँ पे पेमेंट्स का जो मैसेज है या पेमेंट्स का जो सर्विस जो है उसके बारे में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे हैव रीड द एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, इसके बाद जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जिससे हम इसके ऊपर टिक लगा के हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आगे का आइकन खुलता है। तो हमें प्रोसीड पे जाना है और क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आगे इस प्रकार का आइकन हमारे सामने खुल के आता है। तो साथियों यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो कितने स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्ट स्टेटस यानी कि स्टेट्स का चयन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्टेट है राजस्थान है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और टाइप ऑफ जो वहाँ यहाँ सबसे पहले हमें राजस्थान यानी कि जो अपना स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। तो जो भी स्टेट है अपना वो क्लिक कर दीजिए। राजस्थान है तो राजस्थान, या अदर स्टेट है तो अदर। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो राजस्थान के ऊपर हमने टिक कर दिया। अब हमें टाइप ऑफ कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ कॉर्पोरेट में डालना है एजुकेशन इंस्टीट्यूट या जो भी हमारी जो संस्था है। तो एजुकेशनल जो हमारी संस्था है या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा जो भी है इसके ऊपर हम क्लिक कर दें। तो देखिए यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कॉमर्शियल सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, इस तरह की जो ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें हमारा जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि जो हमारा राजकीय जो संस्था है यानी कि हमारे स्कूल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम गो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का जो आइकन है वो खुल के आ जाता है। अब साथियों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जिस संस्था को पेमेंट करना है उसका देना है। हमें यहाँ पे सेलेक्ट एंड डिपार्टमेंट यानी कि जो डिपार्टमेंट है हमारा जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टर SIERT, तो यहाँ पे डायरेक्टर SIERT पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट बटन दबाना है। जिससे हम सबमिट बटन दबाते हैं तो हमारा जो पेमेंट है वो डायरेक्टर SIERT और सर्वे के पास पहुंच जाता है। तो साथ ही यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट जो है उसका हमें यहाँ पे स्पष्ट लिखना है। तो यानी कि एग्ज़ाम फ़ीस यानी कि हम जो एग्ज़ाम फ़ीस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस अकेला ही ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इस प्रकार का आइकन खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमें नेम ऑफ स्कूल भरना है,
इसके बाद स्कूल का जो एड्रेस है वो डालना है, यहाँ का डाइस कोड स्कूल का वो भी डालना है, और जो जनरल कैंडिडेट कितने हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम फीस में हम स्कूल का नाम, इसके बाद स्कूल का एड्रेस, फिर डाइस कोड, फिर यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट, और फिर SC ST के कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया, इसके बाद नंबर ऑफ जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी यहाँ पे जानकारी दी है वो। तो टोटल जो है नंबर ऑफ द कैंडिडेट, इसके बाद फीस जो भी है, और रिमार्क में यहाँ पर हम NMMS स्कॉलरशिप आवेदन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पे पूरी जानकारी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। प्लीज़ एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर पर्सनल बैंकिंग जो भी है, और यहाँ पे फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो यहाँ पे नेम डालेंगे हम। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जो भी जानकारी यहाँ पे पूछी गई है वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इस पर डाल देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे एक कैप्चा बटन है, इस कैप्चा बटन पर क्लिक करते हैं, कैप्चा बटन यहाँ पर डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी है हमारा बैंक चार्ज 11.8 कटेगा यहाँ पे SBI में। तो यहाँ पे जो पेमेंट डन सक्सेसफुल, यहाँ से पेमेंट कर देंगे। इसके बाद जो एड्रेस, नेम ऑफ स्कूल, डाइस कोड सब, तो यहाँ पे SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को फर्दर फ्यूचर्स के लिए हम इसको लिख लेंगे, और इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट से प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इस प्रकार जो है ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, और अमाउंट्स ये हैं तो टोटल है 11.80 एक आवेदन का यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज लग चुका है। और यहाँ पे ई रिसिप्ट को हम डाउनलोड करके फॉर्म में फिलअप कर लेंगे। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड द ई रिसिप्ट, यानी कि ई रिसिप्ट को हमने डाउनलोड कर लिया। ये ई रिसिप्ट फॉर फर्दर फ्यूचर्स हम इसको रख लेंगे, ताकि कभी पेमेंट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो या ट्रांजेक्शन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस समय ये है रिसिप्ट जो है हमारे काम की रहेगी। तो इस प्रकार साथियों हम NMMS एग्ज़ाम्स का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, और नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप जो है वहाँ, या ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टर SIERT एट सर्वे, उनके पास जो हमारा है रेफरेंस नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो इसको फॉर फर्दर हम रख लेंगे हमारे जो दस्तावेज उनमें। NMS फाइनल सबमिट जो एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट, तो यहाँ पे अब हम हमारा जो है ट्रांजेक्शन ID वो दर्ज कर देंगे, और ट्रांजेक्शन ID जैसे दर्ज करेंगे तो इसके बाद जो हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं इसको। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार NMMS पोर्टल पर शाला दर्पण के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं, और ये NMMS के जो फॉर्म है इस प्रकार हम सिस्टमेटिक इनका फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है, और यहाँ पे लास्ट क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और पेरेंटल्स जो हमने इनकम्स डाली थी वो आ चुकी है। तो इस प्रकार साथियों हम NMMS जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।